Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बहुत नेता आते हैं, बहुत झूठे वायदा करते हैं। हम झूठे वायदे वाले नहीं हैं। एक मौका दे के देखिए, हमको मौका दिए, हम काम किए ना। हमारे साथ हैं लव सिन्हा, जो कि बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिहार असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको आपने देखा ही होगा, खास तरह से इस बात से जाना जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, बट क्या वो इस शैडो से निकल के आ पाएंगे और ये इलेक्शन जीत पाएंगे? देखिए, इलेक्शन जीतना या हारना मेरे हाथ में तो नहीं है, जनता ही तय करेगी। जैसे आपने देखा, सबसे मिलने आया, समस्या समझने आया, समस्या जिसके बारे में जानता हूँ उसको सुधारने आया। ये सिर्फ होगा जब जनता मुझे एक मौका देगी, उसी मौके के लिए मैं यहाँ आया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोकसभा पटना साहिब में आती है, आपके फादर ने 2019 में यहीं से हारे थे और आप एक तरह से उस चीज़ का रिवेंज लेंगे। इस देखिए, जो भी ये कह रहा है, मैं तो मानता हूँ विपक्षी दल के लोग ही कह रहे हो। मैं बदला लेने नहीं आया, बदला की भावना मेरे मन में है ही नहीं और राजनीति में भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो आया हूँ कि अपने लोगों से मिलूं और उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ये मौके के लिए आया हूँ मैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं और इस इलेक्शन में मैटर करते हैं? देखिए, जैसे बांकीपुर के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ बांकीपुर के बारे में नहीं, पूरे बिहार के बारे में बात करना होगा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे 46% लोग बेरोजगार है, तुलना करें पूरे देश से तो दुगना है यहाँ पे। मैं कहूँगा कि बिहार में आमदनी क्या होती है गरीब आदमी के, मजदूर की 300 रुपये, आंध्र में क्या होती है 1500 रुपये। इतना फर्क क्यों है यहाँ पे? क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं मतलब ठीक से पॉलिसी बनाई नहीं। मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं पॉलिसीज़ के खिलाफ हूँ। लोग करते उनको करना है, पर मैं उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ हूँ और मैं आया हूँ कि जनता के लिए कुछ करूँ। पर कई लोग इस बारे में भी, और खासकर ऑपोजिशन ये कहती है कि कांग्रेस में ये देखा गया कि एक डायनेस्टी का रूल है और आप भी, आपके पिताजी भी। बहुत हंसी आती है इस बात पे नीलम जी, बहुत हंसी आती है। नितिन नवीन जी 30 साल से वहाँ पे राज कर रहे हैं। पहले उनके पिताजी थे 15 साल के लिए, अभी वो है 15 साल के, तो क्या मुझ पर ही आरोप लगाते हैं? तो हंसी आती है मुझे। सामने वाला खुश है और हम पे बोल रहे हैं। आपको, ये आपका पहला इलेक्शन है, डेब्यू इलेक्शन है, आप एक आरजेडी के साथ भी आ सकते थे जिसका प्रेजेंस बिहार में काफी ज्यादा है, तो आपने कांग्रेस से ही क्यों? देखिए, पहले इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको। पहले तो पहला इलेक्शन नहीं है। 2009 से मैं हर चुनाव में यहाँ पे आ रहा हूँ। उसके अलावा हमारा घर है पटना, जब हम आते हैं। मतलब कंटेस्ट आप पहली बार पहली बार कंटेस्ट, प्रत्याशी पहली बार बना हूँ। उसके अलावा जो आरजेडी के बारे में मानते हैं कि आरजेडी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, पर ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था, ये पार्टी का भी निर्णय था। पार्टी ने सोचा कि लव सिन्हा को क्यों हम चाहते, फिर उन्होंने एनालाइज किया, विश्लेषण किया। बड़े बड़े नेता ऐसे ही किसी को टिकट देने के लिए तैयार नहीं रहते। कुछ लोग होते भी जो हो सकता है कि मुझे भी थोड़ा बाद में पता चला कि ये डिस्कशन पे क्या उन्होंने अग्री किया। पर मैं तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैंने चुना, पार्टी ने भी मुझे चुना। मेरा मकसद है, लक्ष्य क्या है मेरा, आऊँ यहाँ पे, जितनी मेहनत कर सकता हूँ करूँ और एक बदलाव लाऊँ, परिवर्तन लाऊँ। आपको क्या लगता है, आपके पिताजी भी आएंगे, कैंपेन करेंगे आपके लिए इस पूरे उसमें इलेक्शंस में? मेरा मानना है कि मेरे पिताजी तो आएंगे नहीं, ज़रूर आएंगे और कैंपेन करेंगे, पर अभी थोड़ा समय है उसके। एलजेपी का आप किस तरह से देखते हैं? चिराग पासवान ने जो बीजेपी के साथ वो अलग हो गए, इस बार वो उनके साथ नहीं लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना उस चीज़ का फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे? मैं तो मानता हूँ कि जो भी कारण उनका होगा, सही कारण ही है कि अलग लड़ रहे हैं इतने समय के बाद, तो कहीं ना कहीं तो कुछ समस्या होगी, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो होगी। चिराग जी एक नए युवा नेता है, वो काफ़ी समय से काम करे। मैं उनको बधाई देता हूँ इस बार, और जो होगा अंत में जनता ही तय करेगी, हम सब के लिए। पर वो तो ये भी अभी भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो एलजेपी और बीजेपी की बनेगी। तो वो चिराग जी कह रहे हैं, उनके बयान के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? अगर ऐसे होगा तो वो चिराग जी का होगा। और मोदी जी के बारे में आपको क्या लगता है? अभी भी अगर आप जाएं तो एज अ ब्रांड मोदी जी के बारे में अभी भी बात हो रही है, आपको लगता है इस इलेक्शन में फर्क पड़ेगा मोदी एज अ ब्रांड? देखिए, मुझे ये सवाल किसी और ने पूछा था, मैंने जवाब दिया था कि धन शक्ति और जनशक्ति भरपूर है उनके पास, पर जनता को आप हर बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कभी ना कभी जनता सवाल पूछेगी क्या हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री है। मैं उनको बदनाम या उनको अपमान करने नहीं, पर जो गलत हुआ है उसके बारे में मैं भी सवाल पूछूं कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं बिहार का पुत्र हूं। मैं जानना चाहूँगा कि 15 साल में बिहार में जो आपने वायदे किए थे, यहाँ की सरकार ने जो वायदे किए थे, वो पूरे क्यों नहीं हुए? उसका आधा भी पूरा हुआ तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो लगता है 1/4 भी नहीं हुआ उसका पूरा।
और आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, कई जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो कैंपेनिंग है, जो रैलीज है, उनमें काफ़ी लोग आ रहे हैं और जबकि जेडीयू और इन सब के नेताओं को भगाया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा हो रहा है तो मैं मानता हूँ जनता ही जवाब दे रही है इसका, कि अगर भगाया जा रहा है तो जनता क्यों भगा रही है, आप सोच सकते हो और जान सकते हैं। तेजस्वी जी बहुत बड़े नेता है, युवा नेता है। मैं तो मानता हूँ कि बिहार के लोग बहुत कुछ करना चाहेंगे और करेंगे भी, और जो मुझे लगता है इस बार तेजस्वी जी आएंगे ही आएंगे। कोरोना काल में अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से कोरोना पूरा फैला हुआ है। कोविड टाइम में कैंपेनिंग में किस तरह की मुश्किल आ रही है और किस तरह का प्रिकॉशन आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पे भी, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है, तो थोड़ा तो मतलब ये स्कैरी है। देखिए स्कैरी है, पर अभी ये तो केंद्र सरकार से सवाल पूछे कि कहीं कुछ एक हाथ पे बोलते हैं। गुजरात में चुनाव जो होने वाला था, आई बिलीव एक बाई इलेक्शन कुछ होना या इलेक्शन, उसको बोला कि नहीं भैया अब नहीं करेंगे। अब बिहार में बोलते हैं आप लोग जाइए कोरोना काल में घूमिए और चुनाव। मुझे तो अपनी चिंता कम दूसरों की चिंता लगती है कि इतने लोग जो आते हैं, आपके समर्थक जो आते हैं, उनका कौन सोच रहा है। सरकार ने ये नहीं सोचा कि सबको जोखिम में डाल दिया, कि मतलब वैसे भी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र कितने कम है, अस्पताल कितने कम है, किसी को चिंता नहीं है हेल्थ के बारे में। यहाँ पे बोल रहे कि हमने ये किया। अस्पताल का हाल बताइए आप मुझे, आप भी तो घूमी होगी यहाँ पे, क्या हाल है अस्पताल का, कितना बुरा है। तो इसके बावजूद केंद्र सरकार कहती है कि आप चुनाव लड़िए बिहार में। मैं तो मानता हूँ ये एकदम गलत था। आगे भी चुनाव हो सकता था, पर हो सकता है उनको लगा, डर गए हो सकता है इस बार कि अगर अभी नहीं करेंगे तो मामला और बिगड़ गया। जो 40 लाख श्रमिकों को उन्होंने मदद नहीं की और मतलब छोड़ दिया अपने आप, उनके सोच हो सकता है उस गुस्से के डर में उन्होंने चुनाव अभी रख दिया। एक लास्ट प्रश्न, आपने देखा होगा हाथरस केस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ, कांग्रेस ने उस मुद्दे को काफी उठाया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी काफी कॉर्नर किया, लेकिन कल आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने भी एक बीजेपी के एक जो लीडर है जी इमरती देवी, उनको एक आइटम बोला। तो आपको क्या लगता है इस तरह के बयानों से? पहले तो ये बिहार का चुनाव है, कमलनाथ जी जो कह रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के बारे में नहीं कहूँगा, वो मेरे से बड़े या कोई भी बड़ा नेता हो, मैं डायरेक्टली उनके बारे में कभी नहीं कहूँ। तो मेरा मानना है कि महिला को हमको सम्मान करना चाहिए महिला का, और कमलनाथ जी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। पर मेरी जनरल जो सोच है, महिला का हमको सम्मान करना चाहिए, जो भी पार्टी से हो, जो भी दल से हो, महिला का सम्मान करना चाहिए और दूसरे प्रत्याशी का भी सम्मान करना चाहिए, मेरी सोच है। This is Neelam Pandey for The Print. Keep following our YouTube channel for more updates.